नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता, एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुई हूँ। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण या नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद के आधार पर क्या काम रखा गया है। अनुच्छेद के आधार पर आज हम आपको नीति निर्देशक शब्द समझाएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे संविधान में 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है और ये संविधान के भाग 4 में है और इनकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। मतलब न्यायालय में इन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता और कानूनी शक्ति भी इनके पीछे कुछ नहीं है। जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, कई अनुच्छेदों में है, जैसे 36 से 51 तक, तो उस हिसाब से हम आपको समझाते हैं। जैसे अनुच्छेद 38 में है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। कौन बनाएगा? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने का कार्य किसका रहेगा? राज्य का, जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिल सके। अनुच्छेद 39 का में क्या है? अनुच्छेद 39 का 39 समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। समान कार्य के लिए समान वेतन भी मिलना चाहिए, ये राज्य सरकार का कार्य है। और इसी में अनुच्छेद 39 खा जोड़ा गया है। जैसे सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना चाहिए ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। सार्वजनिक जो धन होता है उसको सार्वजनिक मतलब हित में ही लगाना चाहिए। इसको कई वर्गीकरण किया गया है, तो कई अर्थों में रखा गया। जैसे आर्थिक व्यवस्था संबंधी तत्व, सामाजिक एवं शिक्षा संबंधी तत्व में, ग्राम पंचायत एवं न्याय संबंधी तत्व में इसको रखा गया है। विश्व शांति एवं सुरक्षा संबंधी तत्व, ये वर्गीकरण अलग अलग करके उन्होंने बताया है। जैसे एक आता है अनुच्छेद 39 गा, अभी हमने का बताया, खा बताया, अब अनुच्छेद 39 गा में क्या है? धन का समान वितरण। क्या है इसमें? धन का समान वितरण। अनुच्छेद 39 गा में कहा गया है कि धन का हमें समान रूप से वितरण करना है। फिर आता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में रखा गया है कि ग्राम पंचायतों का संगठन। किससे रखा गया है? ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित अनुच्छेद आता है 40। 40 में संविधान के अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। तो ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में। फिर आता है अनुच्छेद 41। 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार भी राज्य सरकार का दायित्व हो जाता है। फिर अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, इनसे संबंधित आएगा अनुच्छेद 42। फिर अनुच्छेद 42 के बाद आता है अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना होगा। जैसे कुटीर उद्योग हैं, इनके लिए सरकार को प्रोत्साहन
दे जिसमें अच्छे से अच्छा उद्योग धंधे चलें, अच्छा से अच्छा कार्य व्यक्ति करें। जो मजदूरी है, कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाए जाते हैं, सरकार का दायित्व है कि वो लगे जिससे रोजगार मिले व्यक्तियों को। फिर अनुच्छेद 44 में आता है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता क्या आता है अनुच्छेद 44 में। अब आता है अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। फिर आता है अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। सही समय पे बच्चों को पोषाहार दिया जाए, व्यक्तियों का जीवन स्तर ऊंचा बढ़ाया जाए, स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए। इनसे संबंधित अनुच्छेद आएगा 47। फिर आता है 48। 48 में है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। क्या है? कृषि एवं पशुपालन का संगठन। और इसी में अनुच्छेद 48 का जोड़ दिया गया है, जिसमें पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा के लिए भी राज्य सरकार का कर्तव्य होता है। अनुच्छेद 39 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। और अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण कर दिया गया है कि कार्यपालिका स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य करे और न्यायपालिका स्वतंत्रता पूर्वक डिसीजन ले। अब अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देश चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनी रहे और हमारा देश सुरक्षित रहे। एक और रहता है कि अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों का ही कार्य करते हैं। जैसे अनुच्छेद आता है 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, ये भी नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार आता है। और 351 हिंदी को प्रोत्साहन देना, ये भी नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। आज हमने अनुच्छेदों के आधार पर 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों को समझाया। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा।